हमारा दिल, हमारा इतिहास, हमारी बंदूकें और रॉकेट आपके साथ हैं। सात अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के कुछ ही घंटों बाद हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की तरफ रॉकेट और तोपें चलाईं। साथ ही फिलिस्तीनी संगठन इस्लामिक जिहाद ने भी उत्तरी इजराइल के कुछ इलाकों पर बमबारी की। सवाल यह है कि क्या हमास, इस्लामिक जिहाद और हिजबुल्लाह का साझा प्लान इजराइल को दो मोर्चों पर घेरने का है? दरअसल मिडिल ईस्ट में शिया बहुल ईरान और सुन्नी बहुल सऊदी अरब के बीच इस्लामिक दुनिया के वर्चस्व की जंग लंबे वक्त से चली आ रही है। ईरान के साथ साथ सऊदी अरब भी हमेशा से फिलिस्तीन का साथ देता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से सऊदी अरब फिलिस्तीन के मुद्दे को दरकिनार कर इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कर सऊदी अरब अमेरिका के साथ रक्षा सौदे का रास्ता साफ करने की कवायद में है। सुन्नी संगठन हमास और शिया संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करके ईरान स्थिति अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। खास बात यह है कि हमास की तरह ही हिजबुल्लाह की स्थापना का मकसद भी इजराइल को पूरी तरह खत्म करना है। 80 के दशक में जब इजराइल ने अपने पड़ोसी इस्लामिक देश लेबनान के दक्षिणी इलाकों पर कब्जा कर लिया, उसी वक्त हिजबुल्लाह अस्तित्व में आया। अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया है। यहाँ की आबादी में 61.1% मुस्लिम हैं, जिसमें 30.6% सुन्नी और 30.5% शिया आबादी है। ईसाइयों की तादाद 33.7% है। जाहिर है लेबनान के शियाओं में हिजबुल्लाह की अच्छी खासी पकड़ है। ईरान में साल 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई थी, जिसे ईरानी शिया सत्ता ने दूसरे देशों में फैलाने की कोशिश शुरू की। लेबनान में हिजबुल्लाह का गठन इसी मकसद से किया गया। साल 2018 में हिजबुल्लाह गठबंधन ने संसद में बहुमत हासिल किया था, लेकिन अगले ही साल यानी 2019 के अक्टूबर महीने में लेबनान के लाखों लोग सरकार में करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इसके बाद 2022 में हुए चुनाव में हिजबुल्लाह को हार का सामना करना पड़ा। लेबनान की राजधानी बेरूत में साल 2020 में हुए एक ब्लास्ट में 200 लोगों की मौत हुई थी। हिजबुल्लाह इस मामले में भी जांच के दायरे में है।